गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। राइट, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जिससे एक अनिश्चित सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। राइट नाउ आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है, सम, एनी, एवरी, नो। राइट, और इसके राइट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है बॉडी, वन, थिंग, वेयर। एनीवे हम देख रहे हैं कि इन चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग चार इसके इंडेफिनिट प्रोनाउन प्राप्त होते हैं। कैसे आप देख सकते हैं, अगर सम बॉडी को ऐड करते हैं तो सम बॉडी एक बन जाता है। राइट, सम बॉडी एक बनता है। आगे फिर देखिए, आगे फिर देखते हैं हम कि सम बॉडी में आगे फिर देखते हैं हम सम बॉडी को जोड़ते हैं तो सम बॉडी बनता है, फिर सम वन को जोड़ते हैं तो एक बनता है। राइट, फिर सम थिंग को जोड़ते हैं तो एक बनता है, फिर उसी तरीके से सम वेयर को जोड़ते हैं तो एक बनता है। इसी तरीके से ये बनते जाते हैं, टोटल 4 बनते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये भी बनेगा एनी बॉडी, पहला हम लिख दे रहे हैं एनी बॉडी। राइट, ऐसे ये भी एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग, एनीवेयर मिलाकर ये टोटल आपके 4 बनेंगे। फिर एवरी को हम जोड़ते हैं तो एवरीबॉडी। राइट, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ये भी मिलाकर टोटल 4 होंगे। सेम ऐसे ही नो वन, नो बॉडी, ऐसे मिलाकर ये हो जाएंगे आपके 4। ठीक है ना, तो ये भी टोटल 4 है। ये टोटल आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन 16 हुए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इन सभी प्रोनाउंस की तो इनका अलग अलग वे में प्रयोग भी होता है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं इस अगली चार्ट के माध्यम से। चलिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को 3 भागों में बांटकर उनका प्रयोग समझते हैं। पहला पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग के अकॉर्डिंग इसको प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहें तो पर्सन में जैसे कि समबडी है तो समबडी की तरह कुछ प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं जो अभी अभी आपके पिछली चार्ट में हमने बनाकर दिखाया। समबडी, फिर होता है एवरीबडी, ठीक है, एनीबडी, नोबडी। ऐसे ही वन से जो बनता है तो बन जाता है समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन। इन 8 प्रकार के इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जितने भी हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म के वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल में बताएंगे, पहले इसको हम समझते हैं। फिर प्लेस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वेयर का प्रयोग तब करते हैं जब हम प्लेस को इंडिकेशन करते हैं। प्लेस का इंडिकेशन होता है, वेयर मतलब कहाँ। राइट, अब कहाँ मतलब प्लेस पूछा जाता है तो इस तरीके से होता है क्या, तो समवेयर, राइट, एवरीवेयर, ठीक है ना, एनीवेयर और नोवेयर। ये चारों हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग प्रयोग किए जाते हैं। जब आपको ऐसा पूछा जाए जिससे प्लेस का इंडिकेशन हो, नोटिफिकेशन हो, तो हम इन चारों प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। सेम एज अगर हम थिंक की बात करें तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिछली बार आपको हमने बताया था, सम लगाकर थिंग लगा दीजिए। समथिंग किसी वस्तु के बारे में पूछा जाता है तब ऐसा होता है एवरीथिंग,
everything, anything, right, nothing। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं हमेशा किसी वस्तु के पूछने के अकॉर्डिंग किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि आपको अभी अभी हमने बताया कि इन सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब जो प्रयोग होता है हम कहते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जैसे कि somebody knows about you, somebody knows about you, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे बारे में जानता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। अगर इसकी हम बात करें तो हमेशा कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का अर्थ निकलता है। ठीक है ना। someone का जो होता है someone is coming towards you या me, someone is coming towards me। आप देख सकते हैं कि हमने जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अभी तो पर्सन के बारे में, ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। आप जानते हैं कि सिंगुलर पर्सन का वर्ब है, ये भी देखिए सिंगुलर पर्सन का एक्सिलरी वर्ब है। अब हम समवन और समबडी, जब इन दोनों का अर्थ एक ही हुआ, जब दोनों आपस में सेम हैं, तो फिर हम इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब somebody का यूज किया जाता है तो ये डिनोट्स करता है ग्रुप को। ठीक है, ये डिनोट्स करता है ग्रुप को। लेकिन जब someone की बात होती है तो ये जो डिनोट्स करता है इस ग्रुप से बाहर किसी भी व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ये एक ग्रुप होता है और ये इंडेफिनिट होता है। इस ग्रुप में तो पता चलता है, जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक ग्रुप होता है जो कि नोन है। लेकिन जब समवन की बात आती है तो ये अननोन पर्सन की तरह व्यवहार करता है और यह सेम उच्चारण के साथ आपके एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर एक मैं बताना चाहूँगा कि इन सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ आप सिंगुलर पर्सन का वर्ब भी प्रयोग करेंगे। चलिए हम पर्सन को एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं somebody can do it, right? somebody can do it। इसी तरीके से someone का भी होता है प्रयोग। तो someone helps him, ठीक ना। somebody can do it, someone helps him। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि somebody कोई व्यक्ति, someone कोई व्यक्ति, दोनों का मतलब एक ही हुआ। कोई व्यक्ति इसे कर सकता है, कोई भी एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। तो अब यहाँ पे हम कभी भी ध्यान रखेंगे कि somebody का प्रयोग हम एक ग्रुप के लिए, ग्रुप में एक व्यक्ति के लिए करते हैं जो कि प्रत्येक का होता है, यानी कि एक एक व्यक्ति के बारे में इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम समवन की बात करें तो ये अननोन पर व्यक्तियों के लिए, एक एक के लिए किया जाता है। आपसे पहले भी मैंने बताया था अननोन के लिए किया जाता है, राइट। हमने पहले भी बताया था कि इनके सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ
सिंगुलर पर्सन का वर्ब और सिंगुलर पर्सन का एक्सिलरी वर्ब प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, राइट। ठीक है, यू गिव मी एनीथिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोनाउंस है इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब हमने एनीथिंग यहाँ पे लिख दिया तो ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहेंगे। इस तरह ये गलत है। अगर हम एनीथिंग को अगर हम बनाना चाहें तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तभी हम प्रोनाउन कह सकते हैं। अतः लिखेंगे कि एनीथिंग गिव्स हिम केयरफुली। ठीक है, एनीथिंग गिव्स हिम केयरफुली, कोई भी वस्तु उसे ध्यान से देते हो, राइट। अब इसी तरीके से एक हम नथिंग की बात करें तो नथिंग के लिए आपके सामने है कि नथिंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये निगेटिव का एक निगेटिव सेंटेंस के साथ बनता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन इस निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि nobody can do it। ठीक है, nobody can do it अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन इसी का अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो ये तो अफर्मेटिव कह दिए, लेकिन कभी भी nobody लगाकर हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसको लिखना है तो इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है everybody cannot do it। ये दोनों सेंटेंस आपस में समान हैं। अगर हम एवरीबॉडी लगाते हैं तो कैन के बाद नॉट लगाएंगे, लेकिन नोबडी लगाते हैं तो कैन के बाद नॉट नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे ही आई हैव नथिंग का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे जो नथिंग होता है ये प्रोनाउन की कैटेगरी से गलत है। ये हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, राइट। चलिए हम देखते हैं नोबडी कैन डू इट, राइट। नोबडी में कहीं भी हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। अगर नॉट का प्रयोग करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। लेकिन इसी का इक्वल में सेंटेंस बनता है एवरीबडी कैन नॉट डू इट, राइट। देखिए कैन जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमने नॉट का प्रयोग किया हुआ है। अब एक सेंटेंस है हमारे पास आई हैव नथिंग, लेकिन ये सेंटेंस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम रॉन्ग कहेंगे। क्यों? इसलिए कि यह एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, तो ये हम अगले चैप्टर के एडजेक्टिव इंडेफिनिट में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अतः प्रोनाउन यहाँ पे हम देखते हैं नथिंग इज़ क्लियर। यहाँ पे हमने कहा नथिंग इज़ क्लियर, कुछ भी साफ नहीं है। इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग देखिए यहाँ पे हम नहीं किए हैं, और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब जैसा कि मैंने बताया था वैसा हमने किया हुआ है, राइट। और फिर हम देखते हैं एवरीथिंग इज़ नॉट क्लियर। इसी का इक्वल पार्ट जो है ये एवरीथिंग इज़ नॉट क्लियर, एवरीथिंग के बाद इज लगाए हैं और नॉट का प्रयोग किए हैं। अब इन दोनों को अगर कहेंगे तो दोनों सेंटेंस आपस में बराबर है। अभी तक हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो भी एग्जाम्पल्स हम पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। आगे हम प्रोनाउन बताएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू।